Good morning students, कैसे हैं आप लोग? So today we are going to study the secondary growth of dicot root. We have done the anatomy of dicot, monocot, root and stem. Now it's a request to all of you that if you like the video, please like, comment, share and subscribe, and do visit our website for biology, current affairs and GK related content, that is www.sciencematheducationplatform.in. Thank you. So let's start. तो डाइकोट रूट में हम करेंगे आज सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? रूट जब डेवलप हो जाती है आफ्टर मैच्योरिटी, उसके जो कुछ सेल हैं वो दोबारा से ग्रो करना, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी गर्थ इंक्रीज होती है. उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो ग्रोथ बाद में हुई है आफ्टर मैच्योरेशन. सो डाइकोट रूट में दो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो कैम्बियम रिंग फॉर्म होता है फर्स्ट में, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम जो है वो फॉर्म होता है. सो ये दोनों स्टेप्स हम करेंगे वन बाय वन फ्रॉम द डायग्राम्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट. हमने डिटेल में सेल स्ट्रक्चर कल परसों किया था, कल हमने स्टेम का किया था. तो इसमें क्या होता है, पहले एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स सेल आ जाते हैं, मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स. यहाँ पे सिंगल सेल्ड होते हैं ये, लाइक दिस. ये सब पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स है, प्राइमरी कॉर्टेक्स कहेंगे अब हम इन्हें, क्योंकि अभी प्राइमरी ग्रोथ है. कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस की होती है. एंडोडर्मिस के बाद ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज पेरीसाइकल. ओके, पेरीसाइकल के अंदर ये वाला पोर्शन हमारा प्राइमरी फ्लोएम है, और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, जाइलम है, यानी कि प्राइमरी जाइलम जो पहले से है. अब फ्लोएम के नीचे जो सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. ये सेल जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, डिवाइड करने लगते हैं. डिवाइड करते हैं जब, तो यहाँ पर एक ये स्ट्रिप बन जाती है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम स्ट्रिप. गॉट इट? अब ये कहाँ है सेल? जाइलम और फ्लोएम के बीच में. इसको हम मोस्टली ये कहते हैं कि फ्लोएम के, प्राइमरी फ्लोएम के जो एजेस पे सेल हैं डाउनवर्ड, वो सेल एक्टिवली, पेरेन्काइमेटस सेल एक्टिव हो जाते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, और ये एक स्ट्रिप बना देते हैं. आई एम नॉट सेइंग रिंग, आई एम सेइंग स्ट्रिप, कैम्बियम स्ट्रिप बना देते हैं. अब जाइलम के बिहाइंड ये जो पेरीसाइकल के पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये वाले, इतना सा पोर्शन बस, ये भी एक्टिवली डिवाइड करता है, ये फॉर्म भी करता है कैम्बियम. अब ये कैम्बियम और ये जो कैम्बियम स्ट्रिप है ये आपस में मिल जाती है, यहाँ से ज्वाइन करती है, जैसे आप देख रहे हो. जब ये ज्वाइन करती है, अब हम इनको कहेंगे कैम्बियम रिंग. तो ये क्या फॉर्म करता है? कैम्बियम रिंग. अब कैम्बियम रिंग क्या करेगा? सेल तो डिवाइड कर रहे हैं, अंदर की साइड ये सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और बाहर की तरफ ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी फ्लोएम. गॉट इट? अब जरा रिटर्न मटेरियल देख लेते हैं. कैम्बियम स्ट्रिप्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स अलोंग द इनर एजेस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम. अभी बताया मैंने आपको. और पेरीसाइकल जो कि प्राइमरी जाइलम के पीछे है, बिहाइंड है, क्या फॉर्म करता है? वो कैम्बियम. अब कैम्बियम स्ट्रिप बिलो द प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम अबव द प्राइमरी जाइलम, ये ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म कैम्बियम रिंग. The cells of this ring divide to add secondary xylem towards inner side and secondary phloem towards outer side. अब जब ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर जब भी सेकेंडरी जाइलम ऐड करते हैं तो सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम की पोजीशन पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंटर में ही रहती है. चाहे ये क्रश होते रहें, लेकिन ये जो पोजीशन है प्राइमरी जाइलम की वो सेंटर में होती है, ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है. लेकिन जब यहाँ पर जगह कम होने की वजह से जब सेकेंडरी फ्लोएम ऐड हो रहा है, तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये क्रश होना शुरू हो जाता है, पीछे की तरफ क्रश हो जाता है, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ रहा है. सेल और ऐड हो रहे हैं, जगह है नहीं, तो सेल जो ऐड हो रहे हैं वो क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे किस पे? प्राइमरी फ्लोएम के, और प्राइमरी फ्लोएम बेचारा बिल्कुल छोटा सा रह जाता है.
तो प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है, प्राइमरी जाइलम की पोजीशन सेम रहती है, क्रश ये भी होता है। किसकी वजह से? वाई द डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ द कैम्बियम रिंग, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स द आउटर साइड। अब जब ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं, अब ये सिर्फ प्रेशर इस पे तो डालेंगे नहीं प्राइमरी फ्लोएम पे, प्राइमरी फ्लोएम के बाहर किस पे, जब यहाँ पर ये क्रश हो जाएगा पूरी तरह से, तो फिर किस पे प्रेशर डालना शुरू हो जाएगा, ये पूरी रिंग जो है वो प्रॉपर रिंग बन जाएगी। आगे देखेंगे हम। तो अब प्रेशर किस पे पड़ेगा? यस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इन दोनों पे और एपिडर्मिस पे, इन तीनों पे अब प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अब ये था हमारा कैम्बियम रिंग का ग्रोथ चल रहा है। अब क्या होता है? अब फॉर्म होता है कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम कहाँ से फॉर्म होता है? लुक एट दिस इमेज। इसमें क्या है? प्राइमरी जाइलम छोटा रह गया, क्रश हो रहा है। प्राइमरी फ्लोएम तो इतना सा ही रह गया, दिस वन, ठीक है। और ये जो डार्क दिख रहा है आपको, ये पूरे का पूरा सिर्फ इतना डार्क फेस, ये जो पूरे का पूरा डार्क फेज आपको दिख रहा है, ये है हमारा कैम्बियम रिंग। जो क्या फॉर्म कर रहा है? ये वाला है हमारा सेकेंडरी जाइलम, ये जो बाहर आप लेयर देख रहे हो, ये है हमारा सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम बिल्कुल कम रह गया है। अब क्या होगा? जब ये प्रेशर डाल रहे हैं तो इसके साथ साथ जो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस है, ये भी क्रश होने शुरू हो जाते हैं, स्लग्ड ऑफ हो जाते हैं, टियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम किससे फॉर्म हुआ है? जो पेरिसाइकिल के बाकी सारे सेल्स थे वो भी डिवीजन शुरू कर देते हैं। दे फॉर्म द सेल a ring called cork cambium। अब ये पेरिसाइकिल के सेल जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? कॉर्क कैम्बियम। ये भी कैम्बियम है तो इसका मतलब ये भी सेल ऐड करेगा। अंदर की साइड ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऐड करेगा और बाहर की साइड ये एपिडर्मिस की जगह पर क्या फॉर्म करेगा? कॉर्क फॉर्म करेगा। सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, इन तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द इनर फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। गॉट इट? तो यहां पर कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होता है, सॉरी, by the addition of secondary phloem and secondary xylem, the pressure is exerted on the cortex, epidermis. As a result, these tissues are crushed and slugged off. To avoid the injury of secondary phloem, new cambium ring is developed from the division of pericycle, जो भी मैंने बताया। अब इसको क्या कहते हैं हम? कॉर्क कैम्बियम, जो ऐड करेगा कॉर्क, जिसको हम फेलम भी बोलते हैं, टूवर्ड्स आउटर साइड, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स टूवर्ड्स इनर साइड, दैट इज फेलोडर्म। और कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो हैं उनको इकट्ठे बोला जाता है पेरीडर्म। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? दे गिव प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द रूट। गॉट इट? सो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट। I hope you like the video and you understand the video. So thanks for watching. Kindly like, share, comment, subscribe, and do visit our website for biology, current affairs and GK related content, www.sciencematheducationplatform.in. Thank you so much for watching.